जानते हैं सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक्स पर पोस्ट, लिखा वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं, ना इस बारे में कोई बात हुई है। सदर ने साफ अल्फाज में कहा वो जानते हैं कि झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसे फायदा पहुंचेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो मुल्की इस्तेहकाम पर है, किसी और चीज पर नहीं। सदर आसिफ जरदारी का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावक़ार ताल्लुक है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक खबरों को डिसइंफॉर्मेशन करार दी थी। कहा हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पहले भी सीईसी ने किया था, अब भी वही फैसला करेगी। लाहौर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल, 8 घंटे मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। समनाबाद दरिया का मंजर पेश करने लगा। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वाहदत रोड पर 181, भाटी गेट पर 175 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कमीशन की तंजीमी नौ की हिदायत कर दी। कहा नई टैरिफ रजीम के तकाज़ों की अंजामदेही के लिए कमीशन की तंजीमी नौ नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन के अपने टर्मिनल को फौरी तौर पर फाल करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं पावर सेक्टर को 1 साल में तारीखी कामयाबियां हासिल की। नुकसानात 591 अरब से कम होकर 399 अरब रुपए पर आए। रिकवरी की शरह 92 से बेहतर होकर 96% हो गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार की कैनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद से कोलालमपुर में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुलाकात में इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। इसहाक डार ने कैनेडियन हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इसहाक डार की ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा से भी मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने श्रीलंकन वजीर खारजा से भी मुलाकात की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुदाखलत से चीनी घंटों में 120 रुपए फी किलो हो जाएगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कहते हैं चीनी की कीमतों को खुद साख्ता तौर पर बढ़ाया जा रहा है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में शामिल रहनुमाओं की बड़ी शुगर मिल्स हैं। 7.5 लाख टन चीनी दरामद करने से खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। चीनी और गंदम की कीमतों से मुतालिक मुकदमात अदालत में हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत मुनहदिम होने की तहकीकात। पुलिस का एसपीसीए बिल्डिंग पर छापा। एडिशनल डीजी इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक हुकर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फहीम मुर्तजा, डिप्टी डायरेक्टर आसिम खान, फहीम सिद्दीकी, इंस्पेक्टर जुल्फिकार शाह को हिरासत में ले लिया गया। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जलील सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर जफर को भी हिरासत में लिया गया। जराए एसपीसीए के मुताबिक साबिक डायरेक्टर आसिफ रिजवी को इजलास में बुलाकर हिरासत में लिया गया। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करवा ली। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया बतौर माली इमदाद दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं एसपीसीए के नए डीजी ने अफसरान को 15 दिन में असासों की तफसील जमा कराने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। जमाइमा खान का एक्स पर पैगाम, लिखा बानी पीटीआई को 2 साल से जेल में तनहा कैद रखा गया है। पाकिस्तानी हुकूमत कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएं तो गिरफ्तार होंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। सुना है बुशरा बीबी बानी के बच्चों को लाना चाहती हैं, जबकि जमाइमा ने मना कर दिया।
अगर कोई फितना फसाद को लीड करने का सोचेगा तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, यूट्यूबर वाकई ट्यूमर हैं जिन्हें मुल्क तक का एहसास नहीं। ये इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजी तहसीन पेश किया। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता है तो उसे ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन भी दिया गया है। ICC की भी ऑनलाइन मीटिंग होती है। इजलास में कई अहम मामलात से बहस आएंगे।